Sir, I think that the BJP ruling government will lead once again, and the reason behind this that the BJP government has done very remarkable things. If you see the Ayodhya cases, very remarkable for UP as well, and the major issues which the earlier government, if you talk about Samajwadi Party, if you talk about Congress, they were just rumoring around this topic, but as far as BJP is concerned, so I think BJP has dealt very remarkable and done very perfectly things, done very perfectly, and this is the reason why I say personally that the BJP will come again in the Uttar Pradesh, and not only in Uttar Pradesh. If you'll see the five state recently where the election has been done, I think the Goa and Manipur will be the BJP leading government. You see, so nutshell, I can say that the BJP will lead once again, and this will be the very fantastic for you. दिनों से लेना चाहते थे कि आपसे बातचीत हो, तो आज बातचीत हुई है यूपी इलेक्शन के ऊपर भी होगी कि कौन वहां पर आएंगे यूपी में आने वाले टाइम पे, जो 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी चीज, महंगाई के ऊपर कितना कंट्रोल किया है योगी सरकार ने, यानी कि बीजेपी सरकार ने, लेकिन साथ ही साथ क्राइम में कितना कंट्रोल किया है उसके बारे में भी बातचीत कर रहे थे। तो हम यहाँ पर बुलाते हैं, आप आइए सर। तो पहले सर आप अपना नाम बताइए। जी, उज्जवल नाम है मेरा, उज्जवल। उज्जवल जी, आप यूपी में किस साइड रहते हैं? यूपी इलाहाबाद का हूँ मैं। इलाहाबाद के हो, तो इलाहाबाद में योगी जी की राज है जी। पिछले 5 सालों में, उनका काम क्या जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसा आप कह रहे हैं योगी जी, तो अभी तक अगर मैं पूरे यूपी की बात करूं तो भाजपा ने एक अच्छा काम किया है, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। और आने वाले 2 दिन में आपको जो रिजल्ट आएगा, तो जहां तक एग्जिट पोल के जो इशारे हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उनका भी लगभग यही मानना है कि भाजपा आ रही है और भाजपा को आना चाहिए। अच्छा, बजाय इसके साथ ये प्रॉब्लम भी है कि जो विपक्ष है, जैसे सपा जो मेजर है, जो इनकी डिफेंडर है, वो कह रहे हैं कि उनको एग्जिट पोल में अभी तक वो नहीं है, उनको ट्रस्ट नहीं है या भरोसा नहीं है। तो ये देखने वाली बातें होंगी कि 2 दिन बाद क्या रिजल्ट आता है। मेरा लेकिन आपको मैंने मार होता हूँ जी, मीडिया के माध्यम से अगर मैं बोलूँ तो अखिलेश यादव तो बहुत अच्छा ऊपर सर्वे दिखा रहे हैं। क्या आप सर्वे को यकीन करते हैं? देखिए, सर्वे की यकीन मैं अब इतना डायरेक्टली नहीं कह सकता कि करता हूँ या नहीं करता हूँ, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल बेकार हो जाते हैं, कई बार उनका जो एजम्पशन है वो गलत हो जाता है। हाँ, लेकिन कई बार उनका एजम्पशन सही भी होता है। उनके भी कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स होती हैं, उनके भी कुछ थीसिस होते हैं जिसके बेसिस पे वो एजम्पशंस लगाते हैं। तो मुझे लगता है इस बार का एग्जिट पोल सही होगा, उस पर भरोसा करना कोई गलत बात नहीं होगी। कोई गलत बात नहीं होगी। तो आपको लगता है कि अब बहुमत इनको मिलेगा, या बहुमत से कम या बहुमत से ज़्यादा, या योगी सरकार को अखिलेश यादव आ जाएंगे और आपकी जो बातें हैं वो धैर्य की धैर्य रह जाए, इसमें क्या डाउट है? देखिए सर, मैं एक चीज तो अभी क्लियर कहूँ आपसे कि बहुमत वाली बात तो मुझे नहीं समझ में आती। पिछली बार से शायद भाजपा को कम सीट मिले, उसकी पीछे की वजह यह है क्योंकि जनता बहुत खुश नहीं है। कुछ जनता क्यों नहीं खुश है? अभी तो आप बता रहे थे उनके काम से खुश है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ फैसले ऐसे हैं जिनसे जनता का कुछ धड़ा, कुछ हिस्सा नाराज था। कुछ चीजें हैं जो बहुत परेशान की, खास करके कोविड का जो एक दौर आया था, उसमें काफी परेशानी, काफी किल्लत उठानी पड़ी लोगों को। बावजूद उसके, तो उसकी वजह से ये होगा इनको कि कुछ सीटों में इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और पिछली बार की तरह एनडीए जो इनका नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है, गठबंधन वाली सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार बन सकती है बीजेपी के साथ। तो कौन आ सकते हैं अन्य में? अन्य में सर, हाँ, जैसे अब जहां से मैं आता हूँ, मेरे सीधा सा बोलूँगा, कांग्रेस को देखते नहीं है, भाजपा और आपकी मायावती वो भी कही थी साफ साफ भैया दूर रहो। है अखिलेश यादव तो वैसे ही शायद जीत जाए। तो कौन अन्य में आएगा? देखिए, अन्य में जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो हमारा ईस्टर्न यूपी का बेल्ट है, वहां से अपना दल एक पार्टी है जो इनके साथ है। अनुप्रिया पटेल उसकी वो है, वो शायद यहाँ पे भी सेंटर में है, उनको कुछ सीट वगैरह मिली है। तो मेरे हिसाब से अपना दल हो गया, और जो छोटे मोटे कुछ दल हैं भाजपा के साथ तो मतलब आपको पूरा लगता है कि वो आएंगे जरूर? हाँ, भाजपा आएगी मेरे हिसाब से। मुझे आपको लगता है वो अन्य वो जो हैं जिनके आपने अभी घोषणा करी है, आपको पूरा लगता है, कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं? थोड़ी एक यूथ, एक युवा कॉन्फिडेंस से कह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी, नहीं, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। अब देखिएगा, मुझे लगता है कि जो उनके साथ के अलाइन जो पार्टीज हैं, वो उनका साथ लेके भाजपा ही आएगी। देखिए, यूपी बहुत बड़ा है, ना गोवा इतना बड़ा है, ना पंजाब ना बड़ा है, ना हरियाणा। इन तीनों को मिला दें तो यूपी जाते शायद कवर हो जाए। यूपी में कोविड-19 के जो हालात थे, और हालात तो पूरे भारत में ही थे, तो ये ऐसे स्पेशल यूपी तो है नहीं। कोविड-19 के माध्यम से अगर आपको क्या लगता है कि योगी महाराज ने, जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कितना काम किया था कोविड-19 में, और उन गरीब, उन परिवारों के लिए जिनकी जरूरत थी, जिनको रोटी के लिए तरस जाते थे कि रोटी कैसे मिलेगी? जी जी, मैं इस मुद्दे पे इस तरीके से आना चाहूँगा। आप देखिए, यूपी में अगर बात करें तो अभी आपने होर्डिंग्स देखी होगी उत्तर प्रदेश में, तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैक्सीन ड्राइव हुई, सबसे ज़्यादा वैक्सीन लोगों को लगी, और जो व्यवस्थाएं कोविड में दी जानी चाहिए थी सरकार, प्रदेश सरकार की तरफ से, वो अच्छी उसमें दी गई।
तो ये मैं कहीं ड्रॉबैक इनका नहीं देखता, ये एक पॉजिटिव पहलू है कि इन्होंने जो जनता है उसके लिए काम किया। और वैक्सीनेशन की बात तो मैं उसका साक्षी हूँ कि मैं जब वैक्सीनेशन चल रहा था तो मैं वहीं पे था, तो वैक्सीनेशन में मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब जहाँ आपका दहर है वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ? हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे घर में जितने लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, आपके वहाँ से गाँव कितनी दूर है? कोई ऐसा गाँव है जहाँ पर आपको लगे वहाँ पर? हाँ, जैसे मेरा खुद का, जी, मेरा खुद का भी घर जो है वो एक मूलता गांव में है, तो प्रतापगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद के बगल, वहाँ मेरा गांव वाला घर है, तो वहाँ पे भी मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं थी। बजाय इसके कि जनता उस चीज़ को जागरूक होके अपनाए कि मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आगे बढ़ूँ, महंगाई जो पूरे भारत में हर राज्य में है, जिसका हालात दिन पर दिन यही सोचता है, लेकिन महंगाई रुकती नहीं, महंगाई उल्टा और बढ़ जाती है। सरकार के वादे धैर्य जीरो रह जाते हैं, पहला। दूसरा, क्राइम जो है, क्राइम में जो कहते हैं हथियार जो होता है सरकार का, अगर उसमें करे तो महंगाई में वो कुछ शब्द कम हो जाते हैं। दोनों तरफ में बहुत अंतर है। तो आप पहले तो महंगाई के बारे में बताइए और फिर उसके बाद आप आ जाइए क्राइम के बारे में। अच्छा, तो पहले मैं आपके पहले से शुरू करता हूँ, जो आपने महंगाई वाली बात कही है। महंगाई वाली बात में साहब ये है कि प्रदेश सरकार अचानक से या किसी एक सरकार पे आप नहीं थोप सकते कि महंगाई इसकी वजह से बढ़ गई है, इसकी उसके पीछे बहुत सारे कारक होते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो अभी स्थितियां बनी हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पहलू है महंगाई की वजह से। दूसरी बात, सेंट्रल की जो स्कीम्स होती हैं, जैसे पेट्रोल को लेके या जो गैस वगैरह को लेके, वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। और राज्य भी इसके लिए पूरा जिम्मेदार नहीं होता, मुझे लगता है कि जो केंद्र है उसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि राज्य ही जिम्मेदार है इसके लिए। तो ये मेरा कहना होगा कि महंगाई पे काफी हद तक इन्होंने कंट्रोल किया है, और मेरे हिसाब से उस पहलू पर खरी उतरी है प्रदेश सरकार, पूरी खरी उतरी है। तो अगर आगे बढ़ो तो सर, महंगाई के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ओ सॉरी, माफ करना, क्राइम के ऊपर। जी, क्राइम में तो योगी सरकार का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। इनकी जो, जिसकी वजह से इनको कई बार बदनामियां भी झेलनी पड़ी, कि ठोको वाली जो एक वो है कि ठोको। तो आप अभी रिसेंटली देखे होंगे, जितने हमारे यहाँ गुंडागर्दी और इन सब के जो पहलू थे, जो अराजक तत्व थे, जैसे विकास दुबे का एक बहुत बड़ा मामला था, और भी जितनी सारी चीज़ें हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट योगी जी को कहा जा रहा है। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से एक अच्छी हैं। मतलब जो अराजकता फैल गई थी, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, उनकी वजह से इस जो सरकार में सफाई करने का मौका मिला, तो योगी सरकार ने उस चीज़ को काफ़ी हद तक कम किया है। क्राइम में आप उसको पूरा देते हैं कि क्राइम में जो काम किया है वो कोई आने वाले टाइम पे, या पहले जो भी सरकारें रही हैं उनके राज्य में इतना नहीं कंट्रोल हुआ जितना इस राज्य में हुआ है। हाँ, मेरा मतलब पर्सनली मुझे ये लगता है कि क्राइम रिपोर्ट इन्होंने कम किया है, ये मेरा मानना है। बाकी क्राइम के लिए इन्होंने जी कम किया है जी। तो आपको पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम पे जो अब रिजल्ट आने वाला है 2 दिन में, तो आपको लगता है कि ये जीत जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुमत नहीं आएगा, लेकिन कोई भी हो बहुमत, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुमत तो नहीं मैं उम्मीद लगा सकता। हाँ, जो इनके अलायंसेज हैं, जो अलग पार्टी से इनके जो वो होंगे, उसकी वजह से आएंगे। एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो आपने महंगाई वाली बात कही, तो साहब ऐसा है कि महंगाई एक रातों रात नहीं बढ़ जाती, नहीं, उसके पीछे बहुत सारे कारक होते हैं। और महंगाई किसी भी सरकार में, मतलब सरकार के हाथ में पूरा नहीं होता कि वो महंगाई को कंट्रोल कर ले। सर, आपने बोला महंगाई को कंट्रोल नहीं करा जाता, सरकार को क्यों चुना जाता है? एक गरीब सदस्य चुनता है कि भैया ये सीएम है, ये महंगाई को कम करेगा। गरीब तो उसको 200-250 रुपए की दहरी है, वो चाहता है कि 200-250 ड्राई में मैं कम से कम 50 रुपए तो सेव रख लूँ। लेकिन आजकल की महंगाई में वो 10 रुपए भी सेव नहीं रख पाया, तो 50 रुपए तो दूर की बात है। तो सरकार को चुना जाता है, तो इसमें भी तो कोई ना कोई रास्ते होंगे, जिसमें कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि महंगाई को कंट्रोल करा जाए। लेकिन महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, या नाम किसी का भी लो, कोई भी सरकार आती है खड़ी नहीं उतरती। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बीजेपी का नहीं बोलूँगा, कांग्रेस ने भी काफ़ी अच्छा राज किया है, और यहाँ पर हर एक ने यार राज किया है, हर सरकार ने। लेकिन बीजेपी को कम से कम 7 साल हो गए, इन 7 सालों में महंगाई बढ़ी नहीं है, महंगाई उल्टा उसकी कमर टूट गई है। जी जी, नहीं देखिए, महंगाई तो बिल्कुल सही बात है, अब इससे पूरा इनकार नहीं किया जा सकता कि महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है, सरकार ने रोका है। हाँ, बजाय इसके कि महंगाई से लड़ने के लिए इस गवर्नमेंट ने काफी वो की है। जैसे आप देखेंगे कि फ्री में राशन जो देने की एक वो थी, स्कीम थी गवर्नमेंट की, वो काफी हद तक कारगर थी। फ्री में जाता, लेकिन जहाँ जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाता। ये भी अब देखिए, वो तो सिद्धांत ही ऐसा ही है। जी, तो क्या बिल्कुल। एक उंगली सारी नहीं कर सकती, 5-4 उंगलियां भी जो मुट्ठी तभी बनती है जब नेकी हो, लेकिन आजकल नेकी दरियों में बढ़ती है और गरीब बेचारा वहीं का वहीं रह जाता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, ग्राउंड में अब सरकार कोई फैसला लेगी तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सरकार को ग्राउंड पे आना पड़े, ये तो नहीं होता। जो एग्जीक्यूशन बॉडी है उसमें कई बार प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से सरकार की बहुत अच्छी नीतियां बेकार होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इम्प्लीकेशन पार्ट जो एक व्यवहारिक तौर पे जिन छोटे मोटे अफसरों को करना चाहिए, जो छोटे अधिकारियों को करना चाहिए, उनको ढंग से करना चाहिए, उसका वो करना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि
महंगाई सरकार अचानक नहीं कंट्रोल कर सकती, उसके लिए बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे पहलू जी होते हैं। जी। तो यही यूथ है, यही है हमारी युवा पीढ़ी जो बताती है आने वाले टाइम पे कौन जीतता है। इनका मानना है बीजेपी फिर से आएगी, लेकिन जनता जिससे तय करती है, जनता ही जानती है, जनता ही सब कुछ है कि आने वाले टाइम पे बीजेपी राज करती है या अखिलेश यादव, नहीं तो इन दोनों तो हटा के मायावती। अच्छा, आपके यहाँ पर लास्ट शब्द ये है कि जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल है, जो आज यूपी में क्या हर जगह पहुंच रहे हैं, और पंजाब में भी सूत्रों से पता चल रहा है वो अपनी सरकार ला सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। यूपी में उसको कितनी सीट मिलने को आ रही है? देखिए साहब, इसके पहले जो केजरीवाल यूपी में गए थे, इसके पहले का जो विधानसभा इलेक्शन था हमारे यहाँ, तो बनारस से वो लड़ रहे थे मोदी जी के खिलाफ। मुझे पर्सनली केजरीवाल जी से कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में बहुत अच्छा कार्यभार उन्होंने संभाला, लेकिन यूपी में उनका मुझे लगता है कि जमावड़ा अभी मुश्किल है, अनटिल अनलेस कि वो एक नेशनल लेवल की पार्टी बन जाए। राष्ट्र स्तर की पार्टी बनने में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अभी समय लगेगा राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, और राष्ट्रीय पार्टी एक बार बन जाती है तो शायद ये कमान संभाल सकते हैं। अगर मैं आपकी बात बोलूँ तो संजय सिंह तो कहते हैं ये गुंडा राज चलता है यूपी में, योगी बाबा का। ये संजय सिंह का, योगी बाबा का गुंडा राज का क्या अध्यक्ष है? शाही भी फैली रही है संजय सिंह को, हर बार कोई ना कोई जाता है तो उसके ऊपर एक होता है, और ये आरएसएस का झंडा बता देते हैं संजय सिंह। तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे? लास्ट एक शब्द बस। देखिए, विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं जिनको इस पार्टी विशेष से प्रॉब्लम है, और वो कई बार ये भी कहते हैं कि किसी जाति विशेष को ये ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और किसी एक को हैम्पर करते हैं। तो वो चीज़ें अब वो देखिए सरकार का पहलू है, वो कैसे उससे निपटती है, वो उनके नियम बना जी। लेकिन कोई ना कोई उसमें राजनीति हाँ, का दल हो ही जाता है। राजनीति देखिए फिर एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है ना कि करता ही हाँ, करता है। बिल्कुल राजनीति है तो उसमें तो उतार चढ़ाव रहता है। बाकी मुझे लगता है ओवरऑल अगर देखा जाए तो योगी सरकार काफ़ी हद तक बेहतर रही है और रहेगी। तो मतलब 10 में से कितनी परसेंटेज मानते हैं कि आपका योगी आएंगी बीजेपी? देखिए हाँ, अगर आप रेटिंग की बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि 10 में से 9 पॉइंट मैं इसको देना चाहूंगा, और आएगी ही। आप देख लीजिए 10 मार्च को डिसाइड हो जाएगा कि 10 मार्च को युवा ने बताया, जो बनारस के साइड के ही हैं, जो हमेशा ही रहते हैं। और एक ही चीज़ कहूँगा, यूपी इन्होंने देखा है, महंगाई में तो इन्होंने बोल दिया, और मेन सबसे बड़ी बात होती है क्राइम। जो क्राइम कंट्रोल कर ले वही सरकार सबसे ज़्यादा होती है, और जनता ने बहुत कुछ बोला है, तो यही मेन है। तो आने वाले टाइम पे ये देखा जाएगा कि ये क्या होता है। तो आइए, आने वाले समय पे हम इतना ही कह सकते हैं कि यूपी में किसका राज होएगा, और भारत में जो राज्य हैं उनमें कौन कौन पहुंचेगा, ये भी देखना जरूरी है। नमस्कार।